Good morning, students. Class 10th. Chapter number is Arithmetic Progression. Page number 61. Exercise 5.2. Question number 1. Fill in the blanks in the following table. Given that A is the first term, D is the common difference, and AN the nth term of an arithmetic progression. ठीक है, तो ये टेबल आप लोग देख रहे होंगे जो टेबल बनाया हुआ है. ए फर्स्ट टर्म है, डी कॉमन डिफरेंस है, एन नंबर ऑफ टर्म्स हैं, ए एन nth टर्म है. तो द सीक्वेंस इज इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. ठीक है, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में ए यहाँ जैसे इसका फर्स्ट पार्ट है, ए की वैल्यू दी गई है, डी की वैल्यू दी गई है, एन की वैल्यू दी गई है, ए एन फाइंड करना है हमने. ठीक है, सेकंड पार्ट में ए की वैल्यू दी गई है, डी फाइंड करना है, एन दिया गया है, ए एन दिया गया है. ऐसे ही थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट में एन फाइंड करना है और फिफ्थ पार्ट में ए एन फाइंड करना है. ठीक है, तो एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है. ठीक, ए दिया गया 7 के बराबर, ये ए 7 के बराबर है, कॉमन डिफरेंस डी 3 के बराबर है, एन 8 के बराबर है, ए एन फाइंड करना है. ए 7 के बराबर, कॉमन डिफरेंस डी 3 के बराबर, एन 8 के बराबर, ए एन हमने फाइंड करना है. ठीक है, ए एन का फार्मूला लिखेंगे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. तो इनकी वैल्यूज पुट करेंगे, ए एन फाइंड करना है. तो ए की वैल्यू 7 है, एन की वैल्यू 8 माइनस 1, कॉमन डिफरेंस डी 3 है. इसे सिंप्लीफाई करेंगे, 7 8 में से 1 के 7 और 3, 7 7 हैं 21, 21 और 28. मीन ए एन की वैल्यू आ गई हमारे पास 28. ए एन यहाँ से हम एन 8 के बराबर है तो ए 8 लिखें या ए एन लिखें एंड इट इज़ इक्वल टू 28. ये इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया. सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में ए दिया गया है, डी फाइंड करना है, एन की वैल्यू 10 दी गई है, ए एन 0 के बराबर है. तो इसमें सेकंड पार्ट में डी फाइंड करना है. ए एन इज इक्वल टू -18, डी फाइंड करना है, एन की वैल्यू 10 है, ए एन 0 है. तो ए एन का फार्मूला लिखेंगे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. अब इनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे, ए एन की वैल्यू 0 है तो यहाँ पे 0 लिख देते हैं, ए की वैल्यू -18 प्लस एन की वैल्यू 10 माइनस 1, कॉमन डिफरेंस डी फाइंड करना है. इट इज़ -18, 10 माइनस 1 इट इज़ 9D. तो 18 को इस तरफ ले जाएंगे तो 9D इज़ इक्वल टू प्लस 18 हो गया. ठीक है, तो यहाँ ऐसे लिखेंगे, हाँ 18 को इस तरफ ले जाएं, प्लस 18 इज़ इक्वल टू 9D. यहाँ से हम लिख सकते हैं 9D इज इक्वल टू 18, डिवाइडिंग थ्रू आउट बाई 9 एंड सो वी गेट D इज इक्वल टू 2. ठीक है, अब इसका थर्ड पार्ट में ए फाइंड करना है, कॉमन डिफरेंस डी दिया गया -3 के बराबर, एन दिया गया 18 के बराबर, ए एन इज इक्वल टू -5. ठीक, तो ए फाइंड करना है, कॉमन डिफरेंस डी दिया गया है, एन दिया गया हमें, ए एन दिया गया. तो ए एन का फार्मूला लिखेंगे, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. ए एन की वैल्यू -5 पुट करते हैं, ए फाइंड करना है हमने, एन की वैल्यू 18 है, 18 माइनस 1, डी इज इक्वल टू -3. -5 ए 18 माइनस 1 इज 17 -3, तो -5 ए प्लस 17 माइनस 3 इट इज़ इक्वल टू -51. ठीक है, -51 को इस तरफ ले जाएंगे तो +51 में चेंज होगा, +51. ठीक है, इट इज़ इक्वल टू ए. सो इट ये होता है 46. इट इम्प्लाइज ए इज इक्वल टू 46. इसके बाद में थर्ड पार्ट निकाल लिया. फोर्थ पार्ट है, ए की वैल्यू दी गई -18.9, डी दिया गया 2.5, एन फाइंड करना है और ए एन 3.6. ठीक, तो ए की वैल्यू दी गई है हमें, डी की वैल्यू 2.5, एन फाइंड करना है, ए एन इज इक्वल टू 3.6. तो ए एन का फार्मूला लिखेंगे, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. तो ए एन की वैल्यू है 3.6, ए की वैल्यू दी गई है -18.9,
n माइनस वन, डी की वैल्यू हमें दी गई है 2.5, ठीक है। 3.6 इज इक्वल टू माइनस 18.9, ठीक। अब 2.5 को n से मल्टीप्लाई करेंगे 2.5 n, 2.5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.5 माइनस में हो जाएगा। ये दोनों टर्म्स माइनस की है, इनको इस साइड ले जाते हैं। 3.6 प्लस 18.9 प्लस 2.5 इज इक्वल टू 2.5 n, ठीक है। तो ये 9 6 15 15 5 20, 2 बज गए, 18 2 20 2 22, 22 और 3 25, तो ये 25 इज इक्वल टू 2.5 n, ठीक। इसका डेसिमल कैंसिल करेंगे बाई 10 हो जाएगा, तो इट इम्प्लाइज n इज इक्वल टू 25 मल्टीप्लाइड बाई 10 अपॉन 25, 25 कैंसिल, सो वी गेट n इज इक्वल टू 10, ठीक है। इसके बाद में इसका फिफ्थ पार्ट है। ए हमें दिया गया 3.5, कॉमन डिफरेंस डी दिया गया 0 के बराबर, एन दिया गया 105, ए एन फाइंड करना है। तो ये क्वेश्चन है ये वाला। तो फार्मूला लिखेंगे ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ए एन हमने फाइंड करना है, ठीक है। ए हमें दिया गया 3.5 प्लस एन माइनस वन, एन की वैल्यू 105 माइनस वन, कॉमन डिफरेंस डी 0 के बराबर है, सो 3.5। अब यहाँ पे इनको सिंप्लीफाई करेंगे, इट इज़ 104, जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे इट होल बिकम 0। तो ए एन की वैल्यू हमारे पास आ गई 3.5। मीन ये सारी के सारी कांस्टेंट टर्म्स हैं, 3.5 3.5 3.5, इसमें कोई भी ना टर्म इंक्रीज हो रही है ना डिक्रीज हो रही है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस 0 आ रहा है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 के 5 पार्ट हो गए। तो आप बच्चों ने इसे अच्छे तरीके से करना है और साथ में इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी करना है। थैंक यू।